दोस्तों जय माता दी। आज आपके लिए लाए हैं हम अगस्त माह का मेष राशि के लिए विश्लेषण, और ये चंद्र राशि है। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम गोचर की बात करते हैं तो हमें चंद्र राशि से करना चाहिए। तो मेष के ऊर्जावान जात को चलिए समझते हैं कि अगस्त माह में हमें क्या मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से उपाय हम अपना लें जिससे कि ये अगस्त माह हमारा बहुत अच्छा और आनंद से जा सके। चलिए, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो गुरु यहाँ पे तीसरे भाव में है, शुक्र भी तीसरे भाव में है, जो 20 अगस्त को परिवर्तित होकर चौथे भाव में आके और शुभ हो जाएंगे। फिर बुध महाराज बकरी है यहाँ पे, और 30 अगस्त से वो यहाँ आ जाएंगे 5वें घर में, और 11 अगस्त से मार्गी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद शनि महाराज बकरी है, राहु आपके 11वें भाव में है, मंगल आपके 6ठे भाव में है। तो सुनना शुरू करिए कि आपका लग्नेश षष्ठेश है। रोग, रिपु और ऋण कहते हैं कि मंगल यहाँ अच्छे होते हैं, शत्रु नाशी होते हैं, परंतु आपको जोश तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु होश संभाल के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं। तो निश्चित ही आप ऊर्जावान जरूर रहोगे, परंतु जहां आपने होश त्याग के केवल जोश से काम किया, वहां यह माह आपको समस्या दे सकता है। प्रोफेशनली आप बहुत एक्टिव रहेंगे। देखिए, ये सेवा का भाव भी है, ये सेवा का भाव भी है, अष्टम भाव संपत्ति का भाव भी है, पीड़ा का तो है ही। तो आपके लिए प्रोफेशनली ये महीना बहुत गतिशीलता लेकर आया है। प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, आत्मविश्वास आप में रहेगा, परंतु अति आत्मविश्वास मत करना, आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप जिम्मेदार बढ़ोगे, परंतु अपने स्वभाव को नियंत्रित रखना होगा, गुस्से में नहीं आना होगा। और एक और बात, बोलना कम, काम ज्यादा करना, तो फायदा ही फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल महाराज को शनि अपनी 7वीं दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो जोश तो चाहिए, पर होश के साथ। चलिए, हम धन भाव की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं। ये धन भाव है, और 2 मतलब वृषभ। यहाँ पर शुक्र महाराज की राशि है, और शुक्र महाराज यहाँ से गुरु के साथ अच्छे संबंध बना के बैठे हैं। उन्होंने कहा गुरु और शुक्र, यस, दोनों के अच्छे संबंध होते हैं, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही विद्वान हैं। एक भौतिकता बढ़ाता है, एक आध्यात्मिकता बढ़ाता है। जब दोनों मिल गए तो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों बढ़ने वाली है, ज्ञान भी आएगा, और थोड़ा सा आप रोमांटिक भी हो सकते हैं, और आप भौतिकता को थोड़े से ज़्यादा पसंद करने वाले भी हो सकते हैं। और ये जो ये बैठे हैं, ये ही इनका घर है। चंद्रमा हमने आप बनाया हुआ है, हर 2.25 दिन में बदल जाएगा, इसलिए चंद्रमा की बात नहीं की जाएगी। 1 अगस्त की ये कुंडली है, ध्यान से सुनना और ये समझना। तो फिर धन के कारक पराक्रम में है, तो पराक्रम करोगे, धन आएगा, पक्की बात है। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी नौकरी है। लग्नेश यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बिजनेस वाले भाव में धन है, तो आप नौकरी करते हो तो भी धन आएगा, आप बिजनेस करते हो तो भी धन आएगा, परंतु आवक और जावक लगभग बराबर रहने वाली है। थोड़ी आवक ज्यादा ही होगी, इसलिए खुश हो सकते हो आप। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र पैसा, व्यापार, कमीशन से जुड़ा कोई काम करते हो तो आपको ज्यादा लाभ होगा। कोई पैसा आपका फंस गया हो तो ये घर दिलवा देता है फंसा हुआ पैसा, 7वां घर।
वो कहते हैं पत्नी का घर होता है, ये व्यवसाय का भी घर होता है, फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, और जितना धन आएगा खर्चे भी उतनी ही तेजी से सिर उठा के खर्च करवाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकता वाली बात, जितनी भी भौतिकता वाली बातें हैं उनमें खर्चा करते समय थोड़ा सा सोच समझ लेना। परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च करिए क्योंकि भावनात्मक रूप से ये अच्छा है। परंतु फिर देखिए, मंगल यहाँ छठे भाव में बैठा, ये तो धन है। मंगल कर्जदार करवाता है, पता है यार। लोन मत लेना, उधारी ना तो देना और ना ही लेना। जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तब तक ऐसा काम मत करना। तो फिर भी यार अच्छी बात है ना कि आएगा धन, जाएगा भी। आप कुछ ना कुछ खरीदोगे, खर्च करोगे, तो दोनों चीजें हो गई। चलिए, ये बात तो हमने कर ली। पराक्रम में आपके ज्ञान, अभिमान और भौतिकता तीनों चीजें रहने वाली हैं। और शुक्र महाराज जब यहां से यहां पहुंच जाएंगे 20 अगस्त को, शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। एकाएक आपको लगेगा माँ, मौसी वगैरह, माँ के समान महिलाएं आपको अति स्नेह करने लगी, आप पे मातृत्व दर्शाने लगी। यार इसे यदि हम आध्यात्मिकता के रूप में लें तो देवी जी महाराज की, माता जी की, तो आध्यात्मिक रूप से लें तो देवी जी की पूजा करिए, माँ ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। चौथे घर में शुक्र महाराज आए तो देवी माँ को भी प्रसन्न कर लो तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम चौथे घर में 20 अगस्त से पहले की बात कर रहे हैं। सूर्य यहाँ अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य मानसिक समस्या दिलवाते हैं और मानसिक समस्या के साथ साथ थोड़ा कष्ट भी दिलवाते हैं। ये सुख का भाव है, ये सुख का भाव है। तो सूर्य महाराज थोड़ी सी समस्या दिलवाएंगे यहाँ पे। परंतु बुध यहाँ अच्छे होते हैं, परंतु बकरी हो गए तो बकरी बुध हो गए तो बकरी बुध तो और भी अच्छे होते हैं। बकरी का मतलब उल्टा चलना नहीं होता, स्लो हो जाते हैं, दूसरे आगे निकलते हैं, वो वहीं रुके रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो बुध महाराज से आपको ठीक मिलेगा, इसलिए यहाँ भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। आपके 5वें भाव में जाए सूर्य महाराज अभी बैठे हैं यहाँ पे सुख भाव में, थोड़ा सुख को बाधित करेंगे। और फिर 17 अगस्त को यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे। आपके व्यवहार में थोड़ी सी उत्तेजना लेके आएंगे क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं। सूर्य ग्रहण हो जाएगा, परंतु एक बात ध्यान रखें, केतु और सूर्य नहीं, ये ज्यादा बड़ा ग्रहण नहीं होता है। यहाँ सूर्य पावरफुल हो जाते हैं, केतु के तो सिर भी नहीं है। तो अपने व्यवहार में थोड़ा सा एक ऐसी चीज आ जाएगी कि मेरी सुनो, मेरी सुनना पड़ेगा। कई बार आपकी आत्मा क्या सोचेगी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहे हो यार, केतु के सिर नहीं है, सूर्य के साथ बैठे ना। और खर्चे बढ़ने की बात मैंने एक और चीज से आपको बताना भूल गया। शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं खर्चे वाले भाव में और इनकी ये तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और जब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो धन को खर्चा करवाते हैं, ये बात भी आप मार्क कर लीजिए। और हमने यहाँ की बात तो कर ली है, मंगल पे शनि महाराज की दृष्टि है तो जोश में होश नहीं खोना है। और अब आ जाएं आपके सप्तम वाले भाव में, सप्तम भाव में आ जाएं और इसकी भी बात कर लें। छठे की बात अलग से कर लेते हैं। तो पता है मंगल महाराज यहाँ हैं तो तन में तो तेज होगा, परंतु मन आपको कई बार थोड़ा थका थका लगेगा। ऊर्जावान आप रहेंगे परंतु थकावट और चिड़चिड़ापन आप पे हावी हो सकता है। गर्मी, पित्त, सर दर्द, आंखों में जलन या रक्तचाप की कुछ समस्या मंगल महाराज आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो आडवे से भी तो जुड़े हैं ना, एक चीजों से भी तो जुड़े हैं। तो नींद की थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है ना। तो समय पर नींद लें, प्रकृति से जुड़ जाए, प्रकृति से जुड़ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक आध यात्रा ऐसी कर लें जो प्राकृतिक हो। और बारिश के दिन है तो वैसे भी प्रकृति बिल्कुल प्रफुल्लित और बहुत खुश रहती है। तो और इस श्वास की समस्या से बचना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं और आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। अपने कार्य व्यवस्थित कर लें, वस्त्र दान करें। क्रोध आता है तो मौन हो जाए, टेंशन ही खत्म। सबसे बड़ा अस्त्र आपका इस माह होगा मौन। अब हम आगे की बात करते हैं।
तो ये सातवें भाव की बात करते हैं। तो अब हम पत्नी की बात कर लेते हैं। तो पहले पराक्रम भाव में, फिर यहाँ पे सुख भाव में आ गए शुक्र महाराज। अच्छा, अच्छे संबंध रहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। और यहाँ पे ये किसी से ज़्यादा दृष्ट भी नहीं हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा है। और वैवाहिक जीवन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे शांति सुख मिलेगा। तो सुख की बात तो हम कर लेंगे 17 अगस्त के बाद। मंगल यहाँ बैठे, अष्टम की बात कर ली। गुरु महाराज यहाँ बैठ के भाग्य अपने घर को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। तो भाग्य तो अच्छा करके रखेंगे ही रखेंगे, भाग्य आपका अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे कर्मेश और लाभेश व्ययेश बने हैं। तो खर्चे की बात तो मैंने कर ली है। अब राहु महाराज की बात तो सुन ले, राहु महाराज की बात सुन ले। तो यहां राहु अच्छे होते हैं, ये उपचय भाव है, और उपचय भाव में राहु बहुत अच्छे होते हैं। आपको राहु महाराज सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं। परंतु कर्मेश और भाग्य तो खर्च तो आप करोगे यार, बचने की कोशिश करना, खर्च से हम कम से कम बचें। राहु महाराज की एक 5वीं दृष्टि होती, बस इसी दृष्टि को मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ। 1 2 3 4 5 या 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे है। यहाँ पे उनके मित्र बैठे हुए हैं शुक्र, परंतु गुरु से मित्रता नहीं है उनकी। तो पराक्रम में थोड़ी सी राजनीति वगैरह वो आपसे करवा सकते हैं, तो कर लो ना, राजनीति कोई बहुत बुरी चीज़ तो नहीं है। तो फिर 3 बातें आपने सुनी, जोश तो चाहिए पर होश के साथ, तन में तेज होगा पर मन थका हुआ हो सकता है, दृढ़ निश्चय और विनम्र व्यवहार। इसकी सबसे बड़ी अगस्त माह की मेष राशि वालों आपके लिए ये रेमेडी है कि दृढ़ निश्चय और विनम्र व्यवहार आपको सफल बनाकर मानेगा। तो थोड़ा सा क्रोध कम रखना, निश्चय दृढ़ करना, काम को टालना मत, और सबसे विनम्रता से बात करना। गुस्सा आ जाए तो मौन साध लेना, और हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो उतनी आराधना आप करना। लाल वस्त्र पहनेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये माह आपके लिए अच्छा है, चुनौतियों के साथ साथ। जय माता दी।